जोहार हजारीबाग। हजारीबाग में चाणक्य आईएएस एकेडमी जो यूपीएससी और जेपीएससी की तैयारी कराता है। आज हम लोग जानेंगे हजारीबाग में कौशल्या प्लाजा के 3rd फ्लोर में जाएंगे और इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं, चाणक्य आईएएस एकेडमी लिखा हुआ है। मैडम क्या यहीं पे आईएएस का तैयारी होता है? यस, गुड आफ्टरनून सर। जी, आईएएस की तैयारी यहीं पर होती है। तो किससे मिलवाएंगे हमको, जो बताएं पूरा सेंटर के बारे में? जी, आपकी क्या क्वेरी है सर? सेंटर के बारे में सब कुछ जानना है हमको। अच्छा, जेपीएससी यूपीएससी बोथ। जेपीएससी यूपीएससी सब अच्छा, कुछ। हाँ, ठीक है सर, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं सेंटर हेड से आपको मिलवाती ऑफिस में हम लोग आ गए हैं चाणक्य के। हूँ। सेंटर हेड है हाँ, जिनसे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो क्या नाम है आपका? मोहन कुमार। तो मोहन जी, ये बताइए, चाणक्य तो हम लोग आ गए हैं, अब ये बताइए चाणक्य जो हजारीबाग में खुला है, क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या उद्देश्य से हजारीबाग में खुला है? सर, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि चाणक्य अकेडमी का स्थापना कब हुई और कैसे हुई। हमारे सक्सेस गुरु को आप लोग भी जानते हैं, सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा, जो चाणक्य अकेडमी के फाउंडर चेयरमैन हैं। जो पहला हमारा सेंटर खुला था 1993 में दिल्ली में संचालित हुई थी। अच्छा। उस समय जब चूँकि वो खुद ही हजारीबाग के रहने वाले थे, तो उनकी भी उम्मीद थी कि बच्चों में क्वालिटी यहाँ पे रहती है, उसको निखारा जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सेंटर हमारे वाइस प्रेसिडेंट विनय मिश्रा के द्वारा, प्लस जो हमारी जनरल मैनेजर हैं रीमा मिश्रा, इन दोनों के अथक प्रयास के बाद यहाँ हजारीबाग में 2012 में इसकी स्थापना हुई। जेपीएससी यूपीएससी की सारी तैयारी यहाँ पे हो जाती है? बिल्कुल, यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। चाणक्य की बात करें तो सेंटर जो दिल्ली में हम लोग देखते हैं बहुत लैविश रहता है, स्टूडेंट के लिए सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ लाइब्रेरीज होते हैं, क्लासरूम्स होते हैं, स्मार्ट बोर्ड होते हैं, क्या ये सारा कुछ चाणक्य में है यहाँ पे? बिल्कुल, सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पे उपलब्ध हैं। ये हम लोग देखना भी चाहेंगे थोड़ा। हाँ, तो आज हम लोग टूर करेंगे चाणक्य क्या और चाणक्य आईएएस एकेडमी जो हजारीबाग के कौशल्या प्लाजा में है। बस स्टैंड से आप आएंगे यहाँ पे तो कौशल्या प्लाजा सम्राट होटल है, सम्राट होटल के ऊपर है ये 3rd फ्लोर में चाणक्य आईएएस एकेडमी। आज हम लोग पूरा घूमेंगे। हाँ, तो मोहन जी, हम लोग पहले कहाँ जा रहे हैं? चलिए सर, मैं आपको अपना आधुनिक क्लास दिखाते हूँ जो सारा फैसिलिटीज़ लैस है। सर 2 मिनट डिस्टर्ब करेंगे आपको। सर क्या नाम है आपका? अमित माथुर। तो अमित जी, ये बताइए, जो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल जैसे क्लास ले रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में? कैसे आप करवाते हैं ये? देखिए, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो कि 500 मार्क्स का वेटेज रखता है यूपीएससी मेंस के अंदर। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यूपीएससी जनरली आपको कभी चूज़ करने का मौका नहीं देती है सिवाय ऑप्शनल सब्जेक्ट के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 500 मार्क्स फाइनल मेन एग्जाम के अंदर जुड़ते हैं। और ये सब्जेक्ट वो है जो आपके बाकी स्फीयर के अंदर भी मदद करता है, आपके दूसरे जीएस। जैसे आपको देख रहे हैं कि आप हजारीबाग में हैं, आपका क्या है बैकग्राउंड, क्या है, या फिर कहाँ से आप आए हैं? कितना एक्सपीरियंस है जो हजारीबाग के लड़कों को या लड़कियों को आप दे रहे हैं? जी, बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ तो राजस्थान से, लेकिन पूरा टीचिंग का काम जो मेरा है वो दिल्ली के अंदर होता है। ठीक है, जहाँ तक बात है कि टीचिंग एक्सपीरियंस का 2006-7 से मैं लगातार इस पढ़ा रहा हूँ डिफरेंट सेंटर्स पे, दिल्ली के अंदर भी डिफरेंट जगहों पर। तो ये चाह रहा था कि आज यहाँ पे हजारीबाग के स्टूडेंट से मिले, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो इनके साथ में पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का हमारा एक सिलेबस चल रहा है। तो यूपीएससी जो होता है, आप लोगों को पता है कि देश का 3rd सबसे टफेस्ट एग्जाम है? फर्स्ट है? वर्ल्ड का पूछ रहे हैं, वर्ल्ड का बताइए। वर्ल्ड का सेकंड सेकंड है, फर्स्ट कौन है? चाइना का। क्या नाम है? हाँ, यहाँ से कोई बोला, क्या नाम है? गाँव का। गाँव का है ना? यस सर। तो ये बताइए, आप पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, जी सर। क्यों चुना ये सब्जेक्ट? सर, इसका ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है सर जीएस से, और जनरली सर कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो जीएस 2 हमारा पूरा इससे कवर हो जाएगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी जब अच्छे फैकल्टी मिल रहे तो हमने सोचा कि इसे कर लेने से ही अच्छा है। और ताकि इस तरह के फैकल्टी नहीं मिलेंगे, कोचिंग सेंटर्स ऐसे नहीं होते, क्या चाणक्य फुलफिल कर रहा है आप लोगों का डिमांड? हाँ, कर रहा है फुलफिल। मतलब जो आप चाहते थे कि पॉलिटिकल साइंस या फिर इंटरनेशनल रिलेशन दिल्ली में जाके पढ़ें, वो यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल हो रहा है, वहाँ से काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो देखिए, 12th फेल एक फिल्म आई थी, हर आदमी का सपना होता है दिल्ली जाके कि उसको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, और वही सपना लेके हजारीबाग के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं। फैकल्टी जो है बाहर से आके जब दे रहे हैं तो फिर आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ बचता है, आपका टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ बचता है। तो हम लोग अभी चाणक्य के लाइब्रेरी सेक्शन में आ गए हैं। क्या नाम है आपका? आयुषिका गुप्ता। कब से आप यहाँ पे हैं? मेरे को 1.5 ईयर हो गया। 1.5 ईयर हो गए। काफ़ी बच्चों से इंटरेक्शन होता होगा? यस सर। बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, शोर करते हैं? नहीं पढ़ते हैं। आता हूँ कि बुक्स यहाँ पे जितने भी एनसीईआरटीज हैं और एक्सपर्ट्स से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स होते हैं, सारे बुक्स आपका यहाँ पे अवेलेबल होते हैं।
तो बुक्स के बारे में अगर बात करें तो ये लाइब्रेरी, तो इसमें सब हर कुछ का बुक है, मतलब सब सब्जेक्ट का बुक है। हाँ, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड सारे बुक्स यहाँ पे उपलब्ध होती हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड होता है वो, और सारे रेफरेंस बुक्स होते हैं, वो सारा बुक्स अवेलेबल होती हैं। चाणक्य आईएएस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है जिसको बोलते हैं मेंटरिंग। ये क्या होता है? ये एक्चुअली बच्चों को नर्चर करने का एक तरीका है, जहाँ पे उनको सफलता हासिल कैसे हो। यूपीएससी का जर्नी जैसे आपको ही पता है कि इट इज़ नोन एज लाइक इंडियाज़ टफेस्ट एग्जामिनेशन, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ अपार्ट फ्रॉम जो हमारे फैकल्टीज़ होते हैं, उसके अलावा भी हमारे पास मेंटोर्स अवेलेबल होते हैं, जो बच्चों को नर्चर करते रहते हैं हमेशा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्या नाम है आपका? गुड आफ्टरनून, मेरा नाम मनीष कुमार है सर। तो मनीष जी, आप किस चीज़ का गाइड करते हैं? यूपीएससी का, जेपीएससी का? जी, मैं पार्टिकुलर यूपीएससी का गाइड करता हूँ। अच्छा। हाँ। तो कैसे गाइड करते हैं, मतलब क्या स्टूडेंट का क्वेरी होता है जो आप बताते हैं उसको? जैसे ही जो भी स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे एडमिशन लेते थे सर, तो वो उनका सबसे पहले हम रोड मैप बनाते हैं कि वो 2024 में अटेम्प्ट देना है उसको या 2025 में अटेम्प्ट देना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। अच्छा। तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ दिख रहा होगा। सबसे पहले रोड मैप बनाने के बाद फिर उसको सिलेबस डिकोड करवाते हैं यूपीएससी के लिए। अच्छा। उसके बाद उसको डाउट सेशन करवाते हैं। डेली आंसर राइटिंग, 2 आंसर राइटिंग रोज करवाया जाता है यहाँ पे। फिर सारा सब्जेक्ट को मैनेज करने का अप्रोच हम उसको सिखाते हैं। अच्छा। उसके बाद एनसीईआरटी का कोर्स हम लोग करवाते हैं उसको। ठीक है, फिर तो डाउट मतलब ये आपका पूरा पैटर्न बना हुआ है? जी जी जी। और ये हर स्टूडेंट को मिलता है? हाँ, सारे स्टूडेंट को मिलता है। उसके अलावा हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलम भी एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं हर संडे को। अच्छा। जो कि यूपीएससी रिलेटेड ही होता है। जैसे आप देख रहे हो वहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है सर। ग्रुप डिस्कशन? हाँ, ग्रुप डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, रैपिड फायर होता है, क्विज होता है। हाँ, और सेम डे आंसर राइटिंग, प्रेजेंटेशन। मतलब ये सारा कुछ करके गुजरना पड़ता है एक स्टूडेंट को? जी बिल्कुल। ये एक पार्ट है, तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? ये स्टूडेंट का नर्चरिंग होता है इससे। स्टूडेंट जब भी आते हैं ना सर, तो उनका जो होता है बेसिक थोड़ा लैक करता है, बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता नहीं है, तो इससे उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन से, तो अभी चल रहा है, आप सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन, इलेक्ट्रल बॉन्ड। तो उससे दोनों होता है, यूपीएससी में आता है प्रोज कॉन्स दोनों देना होता है हम लोगों को एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा। तो वही 2 ग्रुप में बंटवा के हम लोग दोनों करवाते रहते हैं? हाँ हाँ, दोनों पॉइंट जिससे आ जाए। और ये सब कोचिंग सेंटर में ही पॉसिबल है, घर में पॉसिबल नहीं है? नहीं, घर में ग्रुप कहाँ मिलेगा? हाँ, ग्रुप वहाँ पे गाइडेंस कहाँ से मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल। मेंटर है मेरे साथ, एक मेंटर से हमने बात की। आपका क्या नाम है? रंजित रंजन। तो रंजीत जी, ये बताइए, वो यूपीएससी के थे जिन्होंने बताया, जेपीएससी में क्या अलग है यूपीएससी से? जेपीएससी में अगर बात करें तो इसमें भी आंसर राइटिंग करवाया जाता है। ठीक है, उसका प्रॉपर चेक करना, गाइडेंस करना। ठीक है, बच्चा अगर ट्रैक से अगर भटक रहे हैं तो वो एक प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको तैयार करवाया जाता है। ठीक है, और जितना भी ये टेस्ट होती है बच्चों को सिलेबस वाइज ही करवाया जाता है। अभी जेपीएससी एग्ज़ाम का पीटी हो गया है, तो ये मेंस के लिए यहाँ पे लोग आते हैं? कितने लोग आते हैं? हाँ, अभी तो बहुत है, जैसे ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं बच्चे, ऑफलाइन भी जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा मेंटोर प्रोग्राम है। जैसे कम समय अभी अगर मेंस के लिए टाइम मिलती है तो उसके लिए सबसे बेटर अगर देखा जाए तो उसमें मेंटर प्रोग्राम है। उसमें टू द पॉइंट बताया जाता है कि आप कम समय में अच्छे से तैयारी आप कैसे कीजिएगा। अभी मेंस में क्या करवाते हैं आप लोग? आंसर राइटिंग भी करवाते हैं? जी जी, आंसर राइटिंग भी करवाते हैं, और उसका रोड मैप भी बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना, क्या छोड़ना है। क्योंकि एक थोड़ा सा समय में आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाइएगा। बिल्कुल। तो 13 जो एग्ज़ाम अभी हुई थी, उसमें अगर देखा जाए तो पेपर 1 जो जीएस पेपर होती है, उसमें से 70 से 80 प्रश्न। ठीक है, 10 टेस्ट हम लोग सीरीज चलाते हैं, तो 10 टेस्ट सीरीज में 70 से 75 क्वेश्चन आपका वहाँ भिड़ा है। ठीक है, आ गया है। तो वैसे ही मेंस में भी आएगा? जी जी, हम लोग कोशिश पूरा करेंगे कि हम बच्चों को यहाँ जो टेस्ट देंगे वो प्रॉपर क्वेश्चन आए। हम लोग आ गए चाणक्य के वहाँ पे जहाँ पे सीसैट की पढ़ाई होती है। सर, सीसैट यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो क्वालिफाइंग सिर्फ होता है, 66 नंबर लाना पड़ता है। देखिए, अभी जो पॉइंट करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें इम्पोर्टेंट तो है ही। सीसैट का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि सीसैट लगातार क्या कर रहा है, अपना लेवल बढ़ा रहा है। और आप सीसैट क्वालिफाइंग तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पढ़ाई करेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। और जिस तरीके से क्वेश्चन का लेवल है, आप 2022 देखिए, 2023 देखिए, लेवल लगातार अप किया जा रहा है। अब कुछ बच्चा लोग ये सोच रहा है, स्टूडेंट ये सोचता है कि हम बिना पढ़े उसे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो पिछली बार का
जो रिजल्ट है वो सबको बता रहा है, तो इसलिए सीसैट पढ़ना ज़रूरी होता है। मतलब कितना टाइम देना पड़ेगा सीसैट में अगर पढ़ रहे हैं? देखिए मैक्सिमम मैं ये कहता हूँ कि टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप रेगुलर बेस पे एक क्या करिए, प्रैक्टिस सेशन में जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सिलेबस को तो कवर करना पड़ेगा। अगर आप सिलेबस नहीं कवर करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप क्वालिफाई करने नहीं जा रहे हैं। तो अगर चाणक्य में जो यहाँ पे दिया हुआ है, चाणक्य आईएएस एकेडमी बाय सुनील सर या फिर किसी से भी अगर क्लास लेते हैं तो वो इनफ है मतलब? हाँ, इट्स इनफ। ये तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं और ये इनफ है। हम सब जो पढ़ाते हैं वो कंटेंट हमारे नोट से मिलेंगे आपको। मैं ये प्रॉपर ये मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरा ये कह रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम देने जाए बच्चा और वो लौट के आए तो देखेगा तो प्रॉपर नोट से क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, जो आप पढ़ाएंगे वो लगभग वही होते हैं। अब ये आपका एक्सपीरियंस क्या है अगर जाने तो? मैं एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली में पढ़ाता रहता हूँ, यहाँ भी आता रहा, तो मैं 2017 से सीसैट को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। तो 2017 से मैं लगातार बदलते हुए पैटर्न को देखा है। आप ये समझिए कि जब पहली बार सीसैट का आया था तो उसके लिए बच्चों ने आंदोलन वगैरह किया, ये भी प्रॉपर ठीक था कि सीसैट से नहीं, क्योंकि वो होता क्या था, IIT IIM के बच्चे चले जाते थे, जो दूरगामी मतलब गांव क्षेत्र का बच्चा था वो नहीं कर पाता था। तो ये ठीक हुआ, जस्ट क्वालिफाइंग हुआ, लेकिन इसको जानना जरूरी है ना। जब तक हम चीज़ों को नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, वो सारी चीज़ें जरूरी होती है। मैं ये चाहता हूँ कि सीसैट जैसा चल रहा है वैसा चलना चाहिए। और हाँ, अगर आपको कहीं भी चाणक्य में पढ़ रहे हैं तो बेस्ट है, लेकिन आपको क्या करना होगा, सिलेबस को कवर करना ही पड़ेगा। अगर आपको क्वालिफाइंग करना है, किसी को आप ये नहीं कर सकते चलो हम बाद में पढ़ लेंगे, उसे हम अलग कर सकते हैं, नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। टू बी कंटिन्यू होना पड़ेगा और अपने प्रति ऑनेस्ट होना पड़ेगा। मोहन जी, लगभग सब सेंटर घूम लिया, आपका क्या बचा है देखने के लिए? चलिए मैं आपको एक वेटिंग लॉन्च दिखाता हूँ जहाँ पे आपको कुछ बच्चों से भी मिलाता हूँ। और देखिए, जैसे मैं आप यहाँ पे आए हैं तो मैं बताना चाहूँगा हमारे सक्सेस गुरु AK मिश्रा जिसके बारे में मैं बता रहा था, इनका ही ब्रांच है, इनका ही मतलब खोला हुआ है ना? बिल्कुल, ये हमारे फाउंडर चेयरमैन सर हैं, सक्सेस गुरु AK मिश्रा जी। राइट, इनका सक्सेस गुरु AK मिश्रा के नाम से जाने जाते हैं, चेयरमैन है। बिल्कुल। और ये वाइस प्रेसिडेंट सर हैं विनय मिश्रा सर, विनय मिश्रा जी, जो हमारे झारखंड ब्रांच बहुत बेहतर तरीके से देखते हैं, जो रांची में मैक्सिमम समय देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे हम लोग जब भी बुलाते हैं तो कंफर्टेबली यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। अच्छा रहा, यहाँ पे टेस्ट अच्छा हुआ था, टोटल 42 टेस्ट हुआ था, जिसमें से कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आ गया। आपका कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। यहाँ के मैक्सिमम क्वेश्चन यही के थे। झारखंड पेपर 2 तो खास करके अच्छे थे। यही तैयारी करने में यहाँ पे कैसा है, मतलब इन्वायरमेंट कैसा है? काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, सपोर्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का, और बहुत अच्छे तरीके से लोग स्टूडेंट्स को लीड करते हैं, बढ़िया है। और आप तो पहले भी UPSC दे चुके हैं सुनते हैं? जी सर, मैंने 2 बार UPSC का मेंस लिखा है और हाल ही में अभी मैंने 69th UPSC का भी मेंस लिखा है, और इस बार उम्मीद है कि JPSC का भी इस बार मेंस मैं लिखूंगा। इस बार क्लियर भी करना है, सिर्फ लिखना नहीं है? जी सर, इस बार उम्मीद है कि फाइनल रिजल्ट यहाँ से कम 20-30 बच्चों का तो होगा JPSC में। तो मोहन जी, ये जो पूरा इंस्टीट्यूट है ये रन करता है, कौन चलाते हैं इसको? हमारे एक्चुअली झारखंड ब्रांच में देखा जाए, खास करके हजारीबाग ब्रांच, तो हमारे जनरल मैनेजर रीमा मिश्रा मैम और जो हमारे संस्था के वाइस प्रेसिडेंट सर है विनय मिश्रा सर, वो दोनों देखते हैं। आइए, मैं आज जनरल मैनेजर रीमा मिश्रा मैम आई हुई हैं, उनसे भी मिलाता हूँ। ये चाणक्य घूम रहे थे, हम लोग जान रहे थे, आप क्या हर सेंटर में कितना टाइम देती हैं? लगभग अभी झारखंड के सभी सेंटर में हम समय दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रांची में रहते हैं, रांची के बाद हजारीबाग और धनबाद। अभी हम झारखंड पर ही फोकस किए। नए बच्चे जो आना चाहते हैं, वो जुड़ना चाहते हैं, जो अभी सिर्फ PT दे चुके हैं, उनको लगता है कि हाँ हमें कोचिंग चाहिए, वो आना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़ेंगे आपसे? वो उनके लिए बैच स्टार्ट मेरे यहाँ होली के बाद हो रहा है। बच्चे संपर्क करें, उनके लिए बहुत सारा सुविधा दिया गया है, मेंटोर्स वगैरह भी लगाए उनके पीछे, और टीचर से भी संपर्क करवा देते हैं। इसके साथ साथ आपका JPSC मेंस का मटेरियल भी रेडी है। तो बच्चे को हम चाहेंगे जो उनको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो निर्भीक हो करके एग्ज़ाम दें और चाणक्य IAS एकेडमी से संपर्क करें, संस्थान में आवें, उनकी तैयारी करवाएं। तो मोहन जी, यही है आपका सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, और इसकी तैयारी कराने के लिए चाणक्य जो हज़ारीबाग में, ये कौशल्या प्लाजा में है। सेशन कैसे चलता है यहाँ पे, कब का शुरू होता है, क्या कभी भी कोई भी आके एनरोल करा सकता है? देखिए, हमारे यहाँ हर एक महीना अगर बात करते हैं तो कोई सब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि UPSC में जो सब्जेक्ट होते हैं वो बेसिकली GS होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो ये ड्यूरेशन होता है, सर्कल होता है, हमारा जो भी बैचेस तैयार होती हैं वो सर्कल वाइज होती है। तो ये हर एक महीना लगभग 40 डेज़ का ड्यूरेशन होता है एक GS का। जैसे मान लेते हैं कि हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, तो हिस्ट्री के जो
एक्सपर्ट्स होते हैं वो 40 डेज रहते हैं हमारे यहाँ, उनके लिए फैसिलिटीज़ होता है जो दिल्ली वाला फैसिलिटीज़ देते हैं फैकल्टी को भी, तब जाके यहाँ पे वो रहते हैं और सारी सुविधाएं देती हैं बच्चों को और बेहतर पढ़ाई भी करवाते हैं स्टूडेंट को, ताकि बाद से हर 40 डेज़ में हमारा नया बैच स्टार्ट होता है, तो हर महीना स्टूडेंट चाहे तो यहाँ पे एडमिशन इनरोल करा सकते हैं। देखिए 28 साल का यहाँ इनका जर्नी लगा हुआ है, 4800 से ज़्यादा सिलेक्शन IAS, IFS, IPS में हो चुका है इनका, तो ये पूरा इंडिया का डेटा है। बिल्कुल, ये ऑल इंडिया लेवल पे होती है हमारी जो भी काउंटिंग होती है रिजल्ट, तो ऑल इंडिया सेंटर्स मिला के ही होती हैं। तो अभी यहाँ पे आपको 28 ईयर्स का दिखा है, वैसे हमारा 30 ईयर्स प्लस हो चुका है, जिसमें 5200 प्लस UPSC के रिजल्ट हो चुके हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं देश विदेश में भी सेवा दे रहे हैं। जैसे विदेश की बात करें तो IAFS होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसको हम लोग दूध बोलते हैं हिंदी में बोले तो हमारे यहाँ के काफ़ी स्टूडेंट हैं जो US में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे बीच में स्नेहा दुबे हैं, कुछ दिन पहले इनकी एक वीडियो भी आई थी आज तक पे, आपने देखा होगा, सी इज़ रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री इन USA, है ना। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आपको यहाँ से भी मिलेंगे हजारीबाग से। अगर चाणक्य की बात करें, JPSC UPSC में रिजल्ट्स की बात करें तो कितने स्टूडेंट यहाँ से निकालते हैं? सर रिज़ल्ट से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब यहाँ पे बच्चे आते हैं तो हम लोग उनका एक रोड मैप बनाते हैं। रिज़ल्ट इसलिए होता है, रोड मैप ये होता है कि बच्चों का एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेकर के हम लोग देखते हैं कि इन बच्चों में काबिलियत क्या है, इसमें और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। तो रिज़ल्ट जैसे यहाँ 2012 में हमारा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे खुला, तो उस समय से लेके लगातार UPSC में रिज़ल्ट होता रहा है, साथ ही साथ JPSC में जो रिज़ल्ट हो रहा है उसका 5वीं JPSC से हम लोग नहीं स्टार्ट किया यहाँ पे, क्योंकि 2012 से हम लोग आए थे। 5th JPSC में जो रिज़ल्ट हुआ है वो आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे 1/3 उस समय रिज़ल्ट हुआ था टोटल सीट्स का। अच्छा। फिर 6th JPSC आया तो उसमें 1/4 से भी ज़्यादा, मतलब 72 बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट जो यहाँ पे फाउंडेशन क्लास करते हैं उन लोगों का रिज़ल्ट हुआ। और अगर जब 7th JPSC का हुआ तो उसमें भी सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये सारे बच्चे 7th JPSC का है, जो 60 प्लस सिलेक्शन सिर्फ यहाँ पे पूरे झारखंड से, आप पूरे झारखंड का हमारा तीनों ब्रांच होता है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारा रिजल्ट होता है वो चाणक्य IAS अकेडमी हजारीबाग से ज़्यादा होता है JPSC का एज़ कम्पेयर टू ऑल ब्रांचेस, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों में वो एनर्जेटिक, वो जो क्वालिटीज़ होता है, जो एनर्जेटिक होते हैं, जो एंथुसियाज्म होते हैं, वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो रिजल्ट ज़्यादा होने का एक पीछे ये भी कारण है, बच्चों का 1-to-1 कोऑपरेशन बहुत सुंदर होता है, खास कर लिए हैं। तो इंग्लिश का स्कार्सिटी हमेशा से देखा गया हजारीबाग में कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस दे फोकस्ड ओनली हिंदी, दे डोंट हैव सफिशिएंट कंटेंट टू टीच द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। दैट्स व्हाई वी हैव प्लान्ड आल्सो एंड वी हैव बीन जस्ट सर्विंग दिस सिंस 1993 एंड सिंस 2012 हियर, कि अब हम लोग बच्चों को ना इंग्लिश में 1-to-1 इंग्लिश का क्लास दे करके उसका जो मेंस आंसर राइटिंग स्किल है वो भी बढ़ाएंगे। तो उन बच्चों के लिए हम क्रैश कोर्स भी देंगे मेंस के लिए। और फाइनली दोनों बच्चों के लिए फायदा यहाँ पे अब हो जाएगा। दोनों बच्चों जो लोग तो पीटी के लोग वेट करते हैं रिजल्ट का कि अभी से तैयारी स्टार्ट कर देंगे? सर अभी क्या है कि हमारे यहाँ 2015 और 16 से बच्चे जो यहाँ पे फाइनली इनरोल्ड हुए थे उनमें से ज़्यादा का सिलेक्शन हुआ, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया तो वो बच्चों ने अभी जैसे एग्ज़ाम दिया तो उनको पता चल गया कि मेरा मार्क्स कितना आने वाला है। जैसे अभी तक ज़्यादा जो यहाँ पे मार्क्स जाएगा वो 290 300 प्लस भी जाने वाला है, जबकि पिछले बार 124 में ले चुका था। तो वैसे बच्चे जो 124 से एबव लाए हैं, वैसा हमारे पास जो संख्या अभी है 300 प्लस है। तो वो सारे बच्चों को अभी मेरा दायित्व और बढ़ चुका है कि इनको 1-to-1 हम सारा सर्विंग वो प्रोवाइड करें, और वो बच्चे मेंस की तैयारी में अब लग चुके हैं और हम वो स्टार्ट भी कर चुके हैं। तो यही है, JPSC का पीटी हो चुका है, और मेंस के लिए अगर आपको तैयारी करना है तो चाणक्य IAS अकेडमी में एनरोल कराइए। और जिसको लगता है कि एग्ज़ाम निकालेंगे, नहीं भी लगता है, तैयारी कम से कम कीजिए, ताकि आगे जब रिजल्ट आए तो उसके बाद टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा बचे।